जरा एक पल के लिए सोचिए, जब जिंदगी कोई बड़ी चुनौती सामने रखती है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम में से ज्यादातर लोगों की पहली कोशिश यही होती है ना, कि बस किसी तरह सब कुछ पहले जैसा हो जाए। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि अपनी पुरानी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट जाएं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन क्या हो अगर वही चुनौती सिर्फ एक मुश्किल ना हो, बल्कि एक मौका हो, पहले से भी ज्यादा मजबूत बनने का एक मौका। बस यही वो पावरफुल आइडिया है जिसे आज हम समझने वाले हैं। रेजिलियंस यानी लचीलापन, सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के एक रास्ते के तौर पर। तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, और रेजिलियंस की जो आम समझ है उससे थोड़ा आगे बढ़कर इसकी एक नई डेफिनेशन देखते हैं। एक ऐसी डेफिनेशन जिसका सेंटर पॉइंट है ग्रोथ। यहां दो शब्द हैं, रिकवरी और पुनर्विन्यास। मतलब एक है बस उबर जाना और दूसरा है खुद को फिर से बनाना। रिकवरी का मतलब है वापस पटरी पर आ जाना, लेकिन पुनर्विन्यास या रिकॉन्फ़िगरेशन इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। जैसे मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई, रिकवरी क्या होगी? उसी फील्ड में एक और नौकरी ढूंढ लेना। लेकिन रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह हो सकता है कि वो इंसान सोचे शायद यही मौका है अपने पैशन को फॉलो करने का, और वो पूरी तरह से एक नया करियर शुरू कर दे। यह है एक नया रास्ता बनाना जब पुराना रास्ता शायद बंद हो चुका हो। और सच कहूं तो असली पर्सनल ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी या मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। ये जो लचीलापन है ना, ये हमारे दिमाग के डिजाइन का ही एक हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि ये इंजन काम कैसे करता है। हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत ही कमाल का सिस्टम है जिसे कहते हैं मास्टरी मोटिवेशन सिस्टम। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की अंदरूनी आग है जो हमें लगातार कुछ नया सीखने और कोशिश करते रहने के लिए उकसाती है। कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है, जब वो कोई चीज बार बार नीचे फेंकता है तो वो असल में ग्रेविटी को समझने की कोशिश कर रहा होता है और उसे इसमें मजा आता है। बस यही है वो सिस्टम। और इस पूरे खेल का हीरो कौन है? डोपामाइन। होता क्या है कि जैसे ही हम किसी मुश्किल काम को करने का फैसला करते हैं ना, हमारा दिमाग पहले से ही डोपामाइन रिलीज करना शुरू कर देता है, एक तरह के एडवांस इनाम के तौर पर। इसी वजह से हमें सिर्फ मंजिल पर पहुंचकर ही नहीं, बल्कि उस सफर में, उस कोशिश में भी अच्छा महसूस होता है। मतलब हमारा दिमाग तो बना ही है कोशिश करने के लिए। अब यहां एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। एक चुनाव, एक चॉइस। दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं, और यही तय करते हैं कि मुश्किल वक्त में कोई कैसे रिएक्ट करेगा। एक तरफ है रिजिलिएंट माइंडसेट या लचीली मानसिकता। इसका बेस है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब ये मानना कि मेरी जिंदगी मेरे फैसलों से बनती है। और दूसरी तरफ है विक्टिम माइंडसेट यानी पीड़ित मानसिकता। इसका बेस है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी ये सोचना कि जिंदगी तो बस मेरे साथ हो रही है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और पता है, ये दूसरा वाला नजरिया बहुत खतरनाक हो सकता है। ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस की तरफ ले जाता है, एक ऐसी हालत जहां इंसान कोशिश करना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलेगा। ये कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले महान स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने भी यही कहा था कि देखो, बाहर क्या हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं ये हमेशा हमेशा हमारी चॉइस होती है। और असली आज़ादी बस इसी एक बात को समझने में है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे आइडिया की जो शायद सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव है। ये आइडिया है असफलता को एक फुल स्टॉप की तरह नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए एक लॉन्च पैड की तरह देखने का। और इस बात को समझने के लिए जापान की एक बहुत खूबसूरत कला है किंसुगी। ये एक परफेक्ट मेटाफर है। किंसुगी में क्या होता है कि जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंकते नहीं है, बल्कि उसकी दरारों को सोने से भर दिया जाता है, सोने से जोड़ा जाता है। ये कला हमें क्या सिखाती है कि दरारों को छिपाना नहीं है, उन्हें तो और खूबसूरती से दिखाना है। टूटना और फिर जुड़ना, ये उस चीज़ की कहानी का एक हिस्सा है, एक सम्मानजनक हिस्सा। और कमाल की बात यह है कि जुड़ने के बाद वो चीज़ पहले से भी ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा यूनिक और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। अब इसे इंसानी ज़िंदगी पे लागू करके देखिए। हमारी दरारें, हमारी मुश्किलें, हमारी असफलताएं, यही तो किंसुगी का सोना है। इन्हें ठीक करने की जो प्रोसेस है वही हमें असल में मजबूत और खूबसूरत बनाती है। तो सवाल ये है कि ये रिजिलियंस, ये लचीलापन बनाया कैसे जाए? क्या इसके लिए कुछ बहुत बड़ा करना पड़ता है? नहीं। इसका जवाब बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में छुपा है। ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, साइंस बेस्ड छोटी छोटी आदतें हैं
जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करने से पहले सिर्फ 60 सेकंड के लिए एक बॉडी स्कैन करना। ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है। या दिन में जब कोई तेज इमोशन महसूस हो तो बस मन में उसे एक नाम दे देना, अच्छा मुझे अभी घबराहट हो रही है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ इतना करने से ही उस इमोशन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। या फिर किसी एक छोटी सी गैर जरूरी चीज के लिए नो कहना सीखना, ये बाउंड्री सेट करने की प्रैक्टिस है। देखिए, ये सब बहुत छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन जब इन्हें लगातार किया जाता है ना, तो यही मिलकर रेजिलियंस की एक बहुत मजबूत दीवार बनाती हैं। एक और बहुत पावरफुल टूल है जिसे हम कह सकते हैं रेजिलियंस ऑडिट। मतलब समय समय पर रुककर खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछना, जैसे मेरी जिंदगी में कौन सी चीजें हैं जो मुझे एनर्जी देती हैं और कौन सी हैं जो मेरी एनर्जी खींच लेती हैं। जब मैं स्ट्रेस में होता हूं तो मैं क्या करता हूं? क्या मेरे तरीके हेल्दी हैं? मेरे आसपास के लोग, मेरे रिश्ते, क्या वो मुझे सपोर्ट करते हैं? इस तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर जीने से रोकता है और हमें अपने साइकोलॉजिकल वेलबींग का एक्टिव आर्किटेक्ट बनाता है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, किंसुगी की उस कला की तरह कोई भी इंसान अपनी दरारों को, अपनी टूटन को, अपनी सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत में अपने सोने में कैसे बदल सकता है? ये एक सवाल है जिस पर सोचना वाकई बनता है।